ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे, जय श्रीमान नारायण। आज हम सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म कथा अध्याय 15। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और यदि पुराने हैं तो आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए इसी के साथ कथा को शुरू करते हैं। मन में भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए कथा को शुरू करेंगे। श्री नारायण बोले, हे नारद, सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदागद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक के अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे परमेश्वर, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के दुख का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय को देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, विश्व के रक्षक हो, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण के हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वासुदेव हो, वास स्थान अथवा वासुदेव के पुत्र हो, दीन वत्सल हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगतपति प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन आपके भक्त कि आप कैसे उपेक्षा करते हो। हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है। वाल्मीकि ऋषि बोले, हे सुदेश शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर श्री हरि के सामने खड़े हो गए। हरि भगवान उनके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो जप तप किया है वो बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्राज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो सो मुझसे कहो। तुम्हारे तप से मैं प्रसन्न हूँ। मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधे, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्य पुत्र दीजिए। हे हरि, पुत्र के बिना सूना है यह गृहस्थ आश्रम, धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य हो उनको भी तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने तुम्हारे बाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख प्राप्त नहीं लिखा है। इस प्रकार व्रज प्रहार के समान निष्ठुर श्री हरि के वचन को सुनकर जड़ से कट जाने से वृक्ष के समान वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति के गिरे हुए देखकर गौतमी ऋषि अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखती हुई रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी गिरे हुए अपने पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं। ब्रह्मा ने बाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रमानाथ, क्या करेंगे। मनुष्य तो अपने किए गए कर्मों का ही फल भोगता है। हे अभागे पुरुष का उद्योग मरणासन्न पुरुष को औषध देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ हो जाता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की उपेक्षा श्री हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी भाग्य बदल देने में श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए भगवान हरि सर्वस्व में विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें श्री हरि क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरि, शौक रूप समुद्र में डूबी इस ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र
से गिरते हुए आंसू धारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधे, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु भक्तों के दुख को सहने वाले, आपकी आज यह दया कहाँ चली गई? ओह, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो, इस समय आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। ओह, फिर भी वह आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विद्या मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महात्म सब जगह सुना है। इस तरह ब्राह्मण के पुत्र की इच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दांत करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी है और आपकी भक्ति रसातल से चली आ रही है, अर्थात लुप्त हो गई है। हे नाथ, आप करने तथा न करने में सर्वत्र हैं, या आपका समर्थ सर्वत्र विख्यात है। आज वह समार्थक इस ब्रह्मांड को पुत्र प्रदान करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से संदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को प्राप्त किया। इस कारण से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचनों को सुनकर गरुड़ जी बोले, हे पक्षीवर, हे वैनतय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्नचित होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को जल्दी से दे दिया। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मासे महात्म 15वां अध्याय समापन। श्री हरि शरणम। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 15 यहीं समाप्त होती है। अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरुषोत्तम मास की कथा अध्याय 16। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।